हेलो बच्चों, लेट अस टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी हम करेंगे तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सराउंडिंग में हम मूव करते रहेंगे। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का थोड़ा सा जिक्र किया था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? लेट व्हेन एनी मेटल डिप्ड in its own ions solution, it may carry positive charge और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब भी हम किसी मेटल को उसके खुद के सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो उस मेटल के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज आता है या फिर उसके ऊपर, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर उसके ऊपर क्या आएगा, उसका नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। टेक ए बीकर और इस बीकर के अंदर हम सॉल्यूशन डालते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, क्या होगा सॉल्यूशन आपका ZnSO4 सॉल्यूशन हम इसके अंदर डालते हैं और इसके अंदर हम एक रोड इसके अंदर हम डिप करते हैं और ये जो रोड होगी आपकी, ये किसकी होगी, आपकी जिंक रोड हम इसके अंदर डिप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसके अंदर एक जिंक रोड को डिप करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे हम जिंक रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो यहाँ पर टेंडेंसी क्या होगी कि जो जिंक होगा ना, जिंक Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाता है और इस जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज हो जाता है। मेटल के सरफेस और इस सॉल्यूशन के सरफेस के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। ठीक है, तो इनके बीच में जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या होगा, जिंक रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। ऐसे ही सेम जब हम किसी बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब हम कॉपर की रोड को डीप कर देते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की रोड को जब डीप कर देंगे तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे वो सभी आयन इस रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इस रोड में से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर देता है और रोड के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर चार्ज हो जाता है नेगेटिव। अब दोनों के बीच में 2 अपोजिट चार्ज के एक लेयर बन जाते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है, 2 तरह से हमने पढ़ लिया इसको। एक आपका जब हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर हमने जिंक की रोड इसके अंदर डिप कर देते हैं। तो जैसे जिंक रोड इसके अंदर डिप किया तो जिंक रोड के ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। ऐसे ही हमने क्या किया दूसरे के अंदर कि दूसरे बीकर के अंदर हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया और उसके अंदर हमने कॉपर की रोड को डिप कर देते हैं। अब सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कॉपर की रोड के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। दोनों के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसको हमने क्या बोल दिया कि दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर रोड। ठीक है, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी और ये हमारे किसके लिए होगी, इसकी जिंक के पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण क्रिएट हुआ है कि जो यहाँ पर जो हमने जिंक रोड का जो यूज़ किया था, इस जिंक रोड और सोल्यूशन के बीच में अपोजिट चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है। यहाँ पर हमने जो कॉपर की रोड ली, कॉपर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, सोल्यूशन के अंदर चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो रोड के ऊपर चार्ज क्रिएट होने के कारण क्या होता है, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और वहीं से हमारे क्या निकल के आती है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आती है। तो अगर हम बात करते हैं ऐसा कैसे होता है, तो दो तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, दो फिनोमिना हो सकते हैं यहाँ पर। दो फिनोमिना कैसे होंगे? फर्स्ट, इफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओवन आयन सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो क्या हो सकता है कि मेटल जो होगी वो खुद के आयनिक सोल्यूशन के अंदर या आपके खुद के साल्ट सोल्यूशन के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो, वो लूज करता हो। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेटल M है। अब मेटल M खुद के सोल्यूशन के अंदर जाकर M पॉजिटिव के अंदर चेंज होता है और साथ में क्या डोनेट कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमने मान के चले कि ऐसा कैसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो पॉसिबिलिटी होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि मेटल जो होगी वो खुद के साल्ट सोल्यूशन के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, वो लूज कर देगी। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर इसके अंदर करके दिखाया कि मेटल को जो हम M सोल्यूशन के अंदर डालेंगे साल्ट सोल्यूशन में, तो क्या बनेगा, उसमें से M पॉजिटिव साथ में क्या डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स साल्ट सोल्यूशन। ठीक है, या खुद के आयनिक सोल्यूशन के अंदर। ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेटल की रोड खुद के जब आयनिक सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। लाइक जैसे कि आपके पास ये होगा M पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और चेंज किस में होगा, ये M के अंदर। ठीक है, तो दो ही काम हो सकते हैं। जब आपने जिंक रोड को डिप किया उसके सोल्यूशन में तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, जब कॉपर को कॉपर के साल्ट सोल्यूशन के अंदर डिप किया तो उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हमने पढ़ ली, एक M, ठीक है, चेंज होगा ये M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करे, फॉरवर्ड भी मूव करता है, ये बैकवर्ड भी मूव करता है, बट दोनों की क्या होती है, जो स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है। इट मे बी कि अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, देन मेटल रोड के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर मेटल की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, तो उस केस में क्या होगा, मेटल के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर काम करेगी, बट दोनों की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इसी डिफरेंट स्पीड के कारण क्या होता है, वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्या क्रिएट होगा वहाँ पर, एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहीं से हम पोटेंशियल डिफरेंस के केस के ऊपर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड या फिर मेटल रोड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओवन आयन्स सॉल्यूशन। ठीक है, खुद के आयन सॉल्यूशन के अंदर किसी भी मेटल की इलेक्ट्रॉन को गेन या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब दो ही होंगी, इफ मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करती है देन मेटल के ऊपर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और अगर मेटल पर रिडक्शन हुआ तो हम क्या बोलेंगे, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। इफ मेटल
लूज इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों होंगे। बट अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेट मान लो कि वो 0.4 वोल्ट आता है, ठीक है, अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.4 वोल्ट आता है, देन हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना लेंगे, -0.4 वोल्ट। ठीक है, अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.4 वोल्ट होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा उसके ऊपर, -0.4 वोल्ट। दैट मीन्स कि क्या होगा कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया यहाँ पर कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है, सेम इलेक्ट्रोड गेन भी करता है, बट दोनों की टेंडेंसी क्या होती है, स्पीड दोनों की डिफरेंट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की स्पीड ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इसी स्पीड के डिफरेंस के कारण क्या क्रिएट होता है, उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। तो इसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ से क्रिएट कर पाते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या होता है कि वो किसी भी एक इलेक्ट्रोड की या किसी मेटल रोड की वो टेंडेंसी होती है कि अगर हम उसको खुद के आयनिक सोल्यूशन के अंदर जब डीप कर देंगे तो उसके पास दो टेंडेंसी होगी, A1 वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ठीक है, अगर मेटल खुद के साल्ट सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मेटल खुद के आयनिक सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तो दैट मीन्स कि उस मेटल के ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो हमने क्या बोला, उसका क्या हो गया, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.4 वोल्ट होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना होगा उसका, -0.4 वोल्ट। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम सीख ही गए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, उसी के बाद हमारे पास एक टर्म आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा कि अगर हम एक बीकर के अंदर आयंस का सॉल्यूशन लेते हैं और उस आयन का जो सॉल्यूशन हमने लिया था उस आयनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर हो, और टेम्परेचर कितना उसका 298 केल्विन हो, और यहाँ पर अगर गैस इन्वॉल्व करती है तो उसका प्रेशर कितना, उसके ऊपर 1 बार प्रेशर हो, तो इस कंडीशन के अंदर जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड किसी अपने खुद के आयनिक सोल्यूशन के अंदर जब डीप करते हैं, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, एयर प्रेशर 1 बार हो, तो उस केस के अंदर जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं E नोट से। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, E नोट से। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं कि जब भी किसी मेटल रोड को खुद के साल्ट सोल्यूशन के अंदर डीप करेंगे, उस साल्ट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो, 1 बार प्रेशर हो, तो उस समय यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको क्या बोलेंगे, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको, रिप्रेजेंट करेंगे उसको E नोट के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट के अंदर हम करेंगे आगे कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र किस तरह से करते हैं।